जा सकता है। जो 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला जो हमास ने इजराइल पर किया था और उसके बदले में अमेरिका की मदद से इजराइल लगातार हमले गजा में कर रहा है और किस तरीके से मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है, वो समीकरण बदल गया है। दरअसल उसके बावजूद हमने देखा कि कई मुस्लिम देश यानी कि मिडिल ईस्ट के कई देश इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन कतर पर हमला होने के बाद से ही ये सारे हालात बदल गए, समीकरण बदल गए। आज मैं आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी 7 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। हमारी जो पहली खबर है वो खबर जुड़ी हुई है इजराइल पर होने वाले हमले को लेकर। जी हां, आज की रात इजराइल के लिए भारी है, क्योंकि इजराइल के कट्टर दुश्मन ने ऐलान कर दिया है कि वो आज रात इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। हमारी खबर नंबर जो 2 है वो कतर को लेकर है। कतर ने पहले अमेरिका से कहा कि चूंकि आपका मिलिट्री बेस हमारे यहां है, तो सवाल यह उठता है कि जब इजराइल ने हम पर हमला किया तो आपका मिलिट्री बेस कर क्या रहा था, आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? ऐसे में आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ आकर इजराइल पर अटैक कीजिए। अमेरिका फंसा हुआ है, इसलिए उसने इनकार किया, जिस पर कतर भड़क गया है और उसने अमेरिका से कह दिया कि आप हमारा साथ दो मत दो, लेकिन इस पूरे मसले से अब आपको दूर रहना होगा, क्योंकि इजराइल पर तो हमला होकर रहेगा। क्या इजराइल के कट्टर दुश्मन के साथ मिलकर कतर आज रात को ही बड़ा हमला करने जा रहा है? यह खबर भी आपको दिखाएंगे। जो हमारी खबर नंबर 3 है वो है ट्रंप को लेकर। दरअसल कतर पर हमला होने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत की खबर है। यह बातचीत नहीं थी बल्कि लताड़ लगाई गई है। ट्रंप इससे पहले भी सीरिया पर जो इजराइल ने हमला किया था उसके बाद नाराज हुए थे और खबर आई थी कि व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को पागल आदमी करार दिया है, सनकी करार दिया है, और अब ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ लगाते हुए उनकी कुर्सी छीनने तक की धमकी दे डाली है। जी हां, खबर नंबर 4 जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे कतर ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को और बढ़ा लिया। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और खबर है कि चीन से घातक हथियार कतर खरीदने जा रहा है। ऐसे वक्त में जब चीन और अमेरिका आमने सामने है, लेकिन उसके बावजूद कतर के अंदर मिलिट्री बेस है अमेरिका का, और अगर कतर के पास चीन के हथियार होंगे यानी चीन की पहुंच कतर तक होगी। ये कितना घातक अमेरिका के लिए होने जा रहा है ये भी आपको खबर दिखाऊंगा। खबर नंबर 5 जो हमारी है वो तुर्की और इजिप्ट को लेकर है। दरअसल इजराइल की तरफ से धमकी हमास को लेकर दी जा रही थी कि जैसा हश्र कतर में हुआ, हमास के प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद थे, इसलिए वैसा ही आपके साथ भी होगा। तो इस पर जवाब दिया है तुर्की ने भी और जवाब दिया है इजिप्ट ने भी। और खबर नंबर 6, इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ है, यह भी आपको दिखाऊंगा कैसे नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से हिल गई। और खबर नंबर 7 जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर नंबर 7 है जुड़ी हुई गजा पर खुन्नस कैसे निकाल रहे हैं नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज रात एक बड़ा हमला होने जा रहा है। डेली ईरान न्यूज ने कहा, उसके मुताबिक जो इजराइल की मीडिया है इस खबर को चला और दिखा रही है, बता रही है कि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है और एक बड़े हमले की तैयारी है। याद करिएगा, जून के महीने में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मिसाइल 12 दिनों तक इजराइल को दहलाती रही थी। चाहे आप यरूशलेम की बात करिए, तेल अवीव की बात करिए, हाइफा की बात करिए, बरशेवा की बात करिए, ये तमाम शहर तबाह कर दिए थे। कुछ ऐसे ही हालात फिर से बनने जा रहे हैं क्या? क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ कि इजराइल पर एक बड़ा हमला ईरान करने जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है और यह हमले को बस अंजाम देना है। ऐसे वक्त में जब कतर को लेकर पहले से ही अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इन सब के बीच ग्लोबल सर्वेलेंस की भी खबर है। उन्होंने दावा किया है कि कतर ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इजराइल पर अटैक करेगा, जिस तरीके से उसने उनकी राजधानी दोहा पर अटैक किया। इसमें कतर ने साफ साफ अमेरिका से कह दिया है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। आप साथ दो मत दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मिडिल ईस्ट के इन्हीं तमाम देशों की वजह से वो कभी रूस और कभी चीन को थोड़ी आंखें दिखाता रहता है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं इसी की बदौलत, जबकि कई मिडिल ईस्ट के ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस मिलिट्री बेस को अपने यहां से हटा दिया था। कई अफ्रीकी देश भी है। अब ऐसे हालात कहीं कतर, इसके बाद जॉर्डन, इसके बाद सऊदी अरब न बन जाए, इसलिए अमेरिका बेचैन नजर आ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू को आनन फानन में ट्रंप ने फोन भी किया और जो लताड़ लगाई वो खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए क्या कहा गया है। खबर है ब्रेकिंग, कतर ने साफ साफ ट्रंप से कहा कि एनफ इज एनफ, कि बहुत हुआ। अब चाहे तो आप मिडिल ईस्ट में अपना कोई और साथी ढूंढ लीजिए और वी विल स्ट्राइक बैक एट इजराइल, या हम इजराइल पर हमला करेंगे, या तो आप अपना दूसरा साथी ढूंढिए।
मतलब हम ये नहीं कह रहे अब हमारा साथ दीजिए, आप तो साथ तब भी नहीं दे पाए जब आपका हमारे यहाँ मिलिट्री बेस बना हुआ है, हम अपनी देश की जनता को समझा रहे हैं, दूसरे देश के आर्मी और उनके हथियार हमारे देश के अंदर रखे हुए हैं, उसके बावजूद कतर की जनता को हमने समझा कर रखा किस इस दिन के लिए कि हम पर हमला हो और आप हमारे दुश्मन देश का साथ दें। तो इसलिए हम आप ये नहीं कह रहे कि आप हमारा साथ दीजिए, अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ये तमाम चीजें हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इजराइल पर हमला होगा और चाहे तो आप अपना बोरिया बिस्तरा यानी कि अपना जो मिलिट्री बेस है यहां से उठा कर ले जाइए। स्पष्ट कर दिया गया है कि हम हमला करके मानेंगे। दरअसल हुआ क्या कि इजराइल के साथ जब अमेरिका ने ईरान के जो पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई थी उस पर हमला किया था स्टील्थ बॉम्बर से, वो बात अलग है, वो नाकाम रहा, वो स्पष्ट भी हो गया। पहले शुरुआत में लगा कि वाकई ईरान को चोट पहुंची है, लेकिन वो हमला कारगर नहीं हो पाया अमेरिका का। लेकिन ईरान ने बदला लेते हुए कतर के ही अल उबैद जो मिलिट्री बेस बना हुआ था अल उबैद में अमेरिका का, उस पर हमला किया था। तब भी कतर नाराज हुआ था, लेकिन उतना नहीं, और सारी बातें खत्म हो गई थी, वो युद्ध भी खत्म हो गया था। इजराइल को लगा जब ईरान हमला कर सकता है तो हम क्यों नहीं। वो इतना भूल गया कि जब ईरान ने मिलिट्री बेस पर हमला किया था तो एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंची थी, जबकि इजराइल की तरफ से किए गए हमले की वजह से एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। और सारे के सारे कौन है, ये सब के सब कतर के लोग हैं। इसी से कतर में नाराजगी अपनी सरकार के खिलाफ, और जब सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो वो इजराइल के खिलाफ निकाली जा रही है। अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। ट्रंप ने फोन किया किसे, नेतन्याहू को, और धमकी दी है। ट्रंप थ्रेटन टू रिजीम चेंज इन इजराइल। उन्होंने कहा फोन पर कि हम तुम्हारी अब कुर्सी छीनने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जहां हमास के साथ, गजा के साथ इजराइल की डील उसके ही मन मुताबिक कराने जा रहे हैं, तो साल 2020 में इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर भी वो चाहते हैं कि नेतन्याहू दोष मुक्त हो जाए। यानी तमाम चीजें, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप जो उनके अपने ही देश में लगे हैं, उनसे भी उन्हें राहत मिले। आपको याद होगा जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी नेतन्याहू और उनके एक रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री यानी गैलेंट को, दोनों को दिया था, कहा था कि ये तो भाई वॉर क्रिमिनल है, और वारंट जारी किया था, तब अमेरिका ने हर जगह वीटो पावर लगाकर नेतन्याहू को बचाया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते और ज्यादा अब किया उछल कूद की तो मैं आपकी कुर्सी छीन लूंगा, ये स्पष्ट कह दिया गया है। उन्होंने कहा जिस तरह से तुम हमले कर रहे हो, जिन लोगों पर हमले कर रहे हो वो मेरे अपने हैं, वो उनकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर और खास तौर पर रूस और चीन को संभालने में कारगर साबित होते, तुम नहीं काम आते हो। और इससे पहले भी जब सीरिया पर हमला हुआ था, चूंकि अल जुलानी एक तरीके से अमेरिका के सामने नतमस्तक है, तो क्लियर एक चीज हो गई थी कि उस समय भी व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया था नेतन्याहू के लिए सनकी और पागल। लगा था कि इन बयानों के जरिए नेतन्याहू समझ जाएंगे, लेकिन नहीं माने। उन्होंने कतर पर हमला किया और अब कतर पर हमला करके अमेरिका का गुस्सा भी मोल ले लिया है। वो किसी भी कीमत पर अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट से सिर्फ इजराइल की हरकतों की वजह से अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हुए नहीं देखना चाहते। यानी सारे सारे मिलिट्री बेस हट गए तो समझ लीजिए अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा, उतनी ही ताकत और तेज बढ़ जाएगी रूस और चीन की। अब आइए खबर ईरान ऑब्जर्वर की है। कतर ने एक इमरजेंसी इस्लामिक समिट बुलाई है जिसे होस्ट कर रहा है, और यह तय किया जा रहा है कि इजराइल को कैसे सबक सिखाया जाए। अब तक मसला चल रहा था गजा का, फिलिस्तीनियों का, वेस्ट बैंक को लेकर चल रहा था। गजा में नहीं हो पा रहा था तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को खदेड़ा जाता था। लेकिन अब कतर का कहना है कि अब हम बख्शने के मूड में नहीं है। अब तमाम मुस्लिम परस्त देश एक साथ इकट्ठा होने लगे। एक वीडियो भी इससे जुड़ी हुई सामने आई है। तो ये मीटिंग बुलाई गई है, रशियन न्यूज है, उसने बताया है एक मीटिंग हुई है सरगेई लारोव के बीच और कतर का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब कतर इजराइल पर हमला करने की साफ साफ चुनौती दे चुका है कि मैं करके मानूंगा।